Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our second review lecture of English A class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर भी हमारा रिव्यू लेक्चर था. इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर्स की रिवीजन करवाई थी. यूनिट नंबर 1 निको बॉबिनस और यूनिट नंबर 2 द रैंसम ऑफ रेड चीफ. आज का जो हमारा रिव्यू लेक्चर है इसमें भी हम 2 चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स थे. 2 चैप्टर्स की हम रिवीजन कर चुके हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और आपकी रिवीजन यानी उन 2 चैप्टर्स की मुकम्मल हो चुकी होगी. नेक्स्ट आज के लेक्चर रिव्यू लेक्चर में हम 2 चैप्टर की रिवीजन करेंगे. एक तो हमारी पोएम होगी द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, जिसकी हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन अपने लेक्चर्स में की थी और सिर्फ इस पोएम की हमने समरी करनी थी. ठीक है, आज हम इन दोनों चीज़ों की रिवीजन करेंगे और हम यूनिट नंबर 4 की रिवीजन करेंगे द ग्रेट ट्रेन जर्नी. इस फुल चैप्टर में हमने रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवाई थी, वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स और हमने बुक वर्क किया था जो कि आपने बुक्स पे सॉल्व करना था. जी स्टूडेंट, आपने इस रिव्यू लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपकी जो है सिलेबस की रिवीजन हो जाए. जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. जी स्टूडेंट, पोएम है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. आपका बुक पेज नंबर 23 पे है. देखिएगा, इस पोएम में हमने ये पढ़ा था कि एक जो बुरा भूरा घोड़ा है वो थके हुए अंदाज में खड़ा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. थके हुए अंदाज में खड़ा है और वो लोगों से ये कहता हुआ यानी कि गुजरने वालों को ये कहता हुआ दिखता है कि मेरा अच्छा वक्त जो है वो तो गुजर चुका है, लेकिन मैं महज सिर्फ दुनिया वालों को यानी कि गुजरता हुआ देखता जा रहा हूँ. कोई भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाता और वो लोग जो हैं वो तेज़ी से गुजर जाते हैं. किसी को मेरी कोई अब ज़रूरत महसूस नहीं होती. जबकि इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं और पोएम में भी बताया गया है कि वो द हॉर्स हु इज लेम यानी कि वो लंगड़ा था, एम हाफ ब्लाइंड और आधा नबीना भी था. ठीक है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शैगी कोट यानी कि उसके बाल जो हैं वो उलझे हुए और लंबे थे. और लेकिन जब वो यंग होता था, एज ही वॉज यंग, जब वो यंग होता था तो वो बहुत ही सेहतमंद था और वो दरख्तों में से गुजर जाता था, झाड़ियों में से गुजर जाता, तंग रास्तों में से गुजर जाता था. लेकिन अब जो है उसका मालिक जो है वो भी उस पर सवारी करना पसंद नहीं करता. वो अपने आप को उदास जो है महसूस करता है और जब वो उन वक्तों को याद करता है जो उसके साथ गुजरे हैं तो वो बहुत ही अफसरदा हो जाता है. ठीक है, और फिर हमने इस पोएम में पढ़ा था सम टाइम अ फ्रेंडली स्टाउल विल स्टॉप, लेकिन कभी कभी जो है लोग उसके पास जो है वो रुक जाते हैं. किस लिए रुक जाते हैं? उसकी बाढ़ के गिर्द, कि उससे कुछ ना कुछ बात की जाए ताकि उसका भी दिल हल्का हो जाए. तो फिर वो जो है हल्की सी आ बढ़ता है कि शुक्र है कि कोई भी मेरे पास जो है वो आकर खड़ा हुआ है. और लोग फिर जो है उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हैं तो वो उसको जो लोगों के हाथ फेरने हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है उसे. ठीक है, ही फील्स काइंडली टच, उसे ही बहुत ही रहमदिली महसूस होती है. तो फिर एंड में लास्ट पैराग्राफ में पोएम के आपको भी यही सजेशन दी गई है कि कभी भी आप भी जब इस तरह से खेत के पास से गुजरें तो जो है कुछ 2-4 मिनट जो हैं ऐसे यानी कि जानदारों को भी दे देने चाहिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी इसी तरह भरपूर हो जाए जिस तरह आप लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने पोएम में पढ़ा था, ये आपकी रीडिंग थी, एक्सप्लेनेशन थी. अब हम करेंगे जी इस चैप्टर की, इस पोएम की समरी. तो जी देखिएगा, क्लास समरी आपने नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन की थी. अब देखिएगा मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी आपको. जी समरी है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. जब भी आपको समरी आ जाए पेपर में तो आपने देखिएगा उसका पैटर्न क्या है. समरी में आपने सबसे पहले पोएम का नाम लिखना है. किस पोएम की समरी आपसे कहा गया है? द ओल्ड ब्राउन हॉर्स की. पोइट का नाम है W.F. हॉल्म्स. जी अब देखिएगा मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. द पोएम्स टेल्स द टेल ऑफ एन ओल्ड ब्राउन हॉर्स. ये पोएम जो है आपको किसकी दास्तान बता रही है? एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स की. हु इज नाउ पास्ट हिज प्राइम, जिसका जो है वक्त
गुजर चुका है। ही हैज़ सीन बेटर डेज, वो अब अच्छे दिनों की तलाश में है। व्हेन ही वॉज यंग नाउ, जब वो यंग होता था। एज ही वॉज ग्रोन ओल्ड, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही स्टैंड नियर द फेंस, वो बाढ़ के करीब खड़ा है। एंड लुक्स ओवर, और इधर उधर देख रहा है। ही सीम्स टू बी स्पीकिंग टू द पीपल, वो लोगों से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है। हु पास बाय द फील्ड, जो खेतों के पास से गुजर रहे हैं। डूइंग देयर जॉब्स, अपने काम की तरफ जा रहे हैं। दे ड्राइव देयर कार्स, वो अपनी गाड़ियों को यानी कि गाड़ी पे सफ़र करते हैं। एंड नो लॉन्गर नीड सर्विसेज ऑफ अ हॉर्स, और किसी को भी उस हॉर्स की सवारी की अब ज़रूरत नहीं है। ही मिस हिज पास टाइम, वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहा है। दैट ही स्पेंट विद हिज मास्टर, जो उसने अपने मालिक के साथ गुजारा है। इन द एंड, लास्ट में क्या कहेंगे? द हॉर्स वुड लव द टच ऑफ पर्सनस यंग हैंड, जो है हॉर्स उसको लोगों के वो रहम दिली वाले हाथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड वुड बी मच ग्रेटफुल, और बहुत ही अच्छा महसूस करता है। फॉर द काइंड कंसर्न, जो भी लोग उसके साथ इस तरह का शफकत वाला बर्ताव करते हैं। शोन टू अ हॉर्स, जो भी हॉर्स के साथ होता है। हु हैड दिस डे, जिसका अच्छा वक्त जो है वो गुजर चुका है। ठीक है, ये हमने पोएम की थी। आपने इस पोएम को बहुत अच्छे तरीके से क्लास याद करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही पोएम है, उसी की समरी है। बहुत ध्यान से, इस बहुत ही इजी पोएम है। अपने वर्डिंग में एक दफ़ा उसको पोएम को दोबारा मैंने आपको रिपीट करवा दिया है, याद करें। और इसको नेक्स्ट अब हम करेंगे यूनिट नंबर 4। जी क्लास, नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 4 जिसकी हमने रिवीजन करनी है वो है द ग्रेट ट्रेन जर्नी। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा ट्रेन का सफ़र। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था क्लास के एक लड़का है जिसका नाम है साजिद, उसको ट्रेन पर सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी तक उसने यानी कि ट्रेन पे सफ़र नहीं किया था। वो सिर्फ यानी कि ट्रेन को पास से गुजरता हुआ देखता था, तो वो उसको सिर्फ हाथ हिलाता हुआ इशारे से कहता था, यानी कि ठीक है मैं ट्रेन को गुजरता हुआ देख रहा हूँ, कभी मैं भी इस पे सफ़र करूँगा। लेकिन जब उसको सफ़र करने का मौका मिला, यानी कि वो पास से गुजरा, तो उसने रास्ते को तलाश करना शुरू किया, तो वो यानी कि एक बोगी में पहुंच गया। ये हमने इस चैप्टर में पहुंचा था। जिस वो ट्रेन के बॉक्स में पहुंचा और वहाँ पे एप्पल क्रेट्स थे, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। और उसको यानी कि खाने पीने की तो अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एप्पल्स थे। ठीक है, और क्लास हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि साजिद को बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा था कि ट्रेन जो है इस वक्त जो है वो चल रही है, क्योंकि जब उसने इस बात को नोटिस किया कि जो रोड के दूसरी साइड पे ट्रीज़ हैं वो पीछे को जाते हुए उसको मूविंग बैक नज़र आए, तो फिर उससे पता चला कि जो है ट्रेन में सफ़र हो रहा है। ठीक है, और उसको ट्रेन का सफ़र इतना अच्छा लग रहा था कि वो कहता था कि ये ट्रेन का सफ़र मेरे लिए उसी वक्त अच्छा है जब मेरे साथ कोई मेरे जैसा दोस्त जो है उमैर टाइप का फ्रेंड मेरे साथ मौजूद होगा। और यानी कि उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा, और क्लास हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि क्योंकि उसमें एप्पल क्रेट से ट्रेन इसीलिए मूव कर रही थी, वो एप्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जब साजिद को पता चला कि ये जो एप्पल क्रेट्स हैं ये अभी थोड़ी देर में यानी कि यहाँ से चले जाएंगे, तो उसने अपनी पॉकेट्स को एप्पल से भर लिया था। और हमने ये पढ़ा था कि उसको एक यानी कि दोस्त की आवाज़ ने यानी कि बहुत ही उसे एक दोस्त की आवाज़ ने बहुत ही डरा दिया जब वो उसके पास आया, और वो उस टाइम साजिद जो है एप्पल खा रहा था। आपको नेक्स्ट पेज की पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, एक जो है आदमी है जिसकी दाढ़ी है, वो एप्पल क्रेट्स के पास आके बैठ जाता है और वो पूछता है कि परेशानी के आलम में कहता है कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो फिर साजिद बताता है कि मैं जो हूँ ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ। साजिद उसे भी एप्पल देता है, और जब वो आदमी उससे पूछता है कि तुम किधर जाना चाहते हो, तो साजिद कहता है आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। वॉन्ट टू गो इंग्लैंड, चाइना, अफ्रीका एंड सीलैंड। फिर वो आदमी कहता है बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम सही ट्रेन पे बैठे हो। ठीक है, दिस ट्रेन गोज़ एवरीवेयर, ये ट्रेन हर जगह जाती है, लेकिन अगर तुम्हें चाइना जाना है तो तुम्हें उससे पहले जो है एक शिप पे। और फिर वो उसे इस स्टोरी में पूछता है क्या तुम खाना पका सकते हो, और फिर ये साजिद उसे सारी स्टोरीज बताता है। लेकिन साजिद इस स्टोरी में हमने ये भी पढ़ा था कि साजिद को इस बात का भी डर है कि मैं जो हूँ
अपने घर वालों तो इस बात को बता के नहीं आया था, इसलिए वो खौफ में था कि वो जो है मेरे बारे में मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। और लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि वो उमर अपने फ्रेंड के लिए जाते हुए क्या लेके जाएगा, एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, उसके लिए गिफ्ट लेके जाएगा, अ फैल्कन लाइन, परहैप्स अ ट्रांजिस्टर रेडियो, हमने ये पढ़ा था, वो ट्रांजिस्टर रेडियो लेके जाएगा। ही विश्ड उमर वॉज विद हिम नाउ, वो उसकी ख्वाहिश थी कि उमर जो है उसके पास होता, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि उमर साजिद जो है जब उसका लास्ट ट्रेन का सफ़र किया, यानी कि जब ख़त्म कर रहा था ट्रेन के सफ़र को, तो उसने यानी कि बहुत ही उसको था कि मुझसे जो है टिकट मैन मुझसे टिकट मांगेगा, लेकिन किसी ने उससे टिकट भी ना मांगी और वो एक खेतों की तरफ जो है लास्ट में ये हुआ था चला गया था। ठीक है, अब हम करेंगे इस चैप्टर के हमने जो वर्ड्स मीनिंग किए थे। जी क्लास, वर्ड्स मीनिंग जो आपने कॉपीज पे नोट किए थे, फर्स्ट वर्ड था कंसील्ड। कंसील्ड मीन होता है पैक्ड, यानी कि जो चीज़ पैक हुई हो, जिसमें आपको नज़र ना आ रहा हो कि अंदर क्या चीज़ है, इसका मतलब है हिडन। नेक्स्ट वर्ड था स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन नॉट मूविंग, जो साकित हो, जो हिल ना सकती हो। शैबी मीन्स ओल्ड। नेक्स्ट देखिएगा, मिसिंग लेटर्स थे कैरेज, अप्रीहेंसिवली, बीनीथ, डायरेक्शंस, शोल्डर्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ड सेंटेंसेस। जी क्लास, वर्ड सेंटेंसेस आपने खुद कंप्लीट करने थे, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। मेक यू दीज सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ऑब्जर्व, यानी कि ऑब्जर्व करना, किसी को देखते रहना कि वो क्या काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म, ट्रेवल, विसल, कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आपने वर्ड सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जी क्लास, इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, देखिएगा। हाउ डू वी नो दैट साजिद लुक्स लाइक्स ट्रेन, हमें कैसे पता चला था कि साजिद जो है वो ट्रेन पसंद करता है। वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन बिकॉज ही स्पेंड टाइम वॉचिंग देम, वेविंग टू देम एंड फैसिनेटेड बाय ऑल टाइम। व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज़, ये कौन सा टाइम था जब ये स्टोरी यानी कि उसका सीन हुआ है। इट इज़ समर टाइम। हाउ डू वी नो दैट साजिद इज बोर्ड, वी नो दैट साजिद इज बोर्ड बिकॉज ही हैज सीन वंडरिंग, he has been wondering about all day alone and still does not know what to do। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्किप्ड है आपका। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज साजिद थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग, साजिद ने कब ये सोचा कि ट्रीज जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं उसे। साजिद थिंक दैट द ट्रेन्स आर वॉकिंग बिकॉज ही हैड नॉट नोटिस दैट द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग, क्योंकि उसने इस बात का नोटिस ही नहीं किया था कि कब ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। हु एल्स इज इन द कैरेज, कैरेज में और कौन था। अ मैन, हिप्पी इज ऑल्सो इन द कैरेज। वेयर डज साजिद से दैट ही वुड like to go, Sajid said that he would like to go everywhere, to England, to China, to Africa and Greenland। What warning does the man give Sajid, साजिद को मैन ने क्या यानी कि एहतियात वार्निंग दी थी कि इस बात की एहतियात करना। The man warns Sajid to keep out of sight if he does not want to be caught। ठीक है, caught। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, when Sajid think about his parents for the first time, what does he imagine that he would still think, कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचे होंगे। he imagines that they will think that he had run away, या तो वो भाग गया है, और been kidnapped, या इससे किसी ने अगवा कर लिया है, और been involved in an accident। What present does Sajid imagine that he will bring back for his friend, मैंने अभी आपको रीडिंग में भी बताया है एक्सप्लेन करते हुए स्टोरी को कि वो क्या प्रेजेंट लेके जाएगा अपने फ्रेंड के लिए, जिसका नाम क्या था, फ्रेंड का नाम अभी हमने पढ़ा था उमर। Sajid imagines that he will bring back an African line or a transistor radio for his friend। जी क्लास, ये 10 क्वेश्चंस थे हमारे, ये आपने उम्मीद करती हूँ अपनी कॉपीज पे नोट डाउन किए होंगे, और अब मैंने आपको इनकी रिवीजन भी करवा दी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुक वर्क। जी क्लास, बुक वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है बुक पेज नंबर 44 से। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्टेड बिलो। आपको लिस्ट गिवन थी, उसमें से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को देख के फिल करना था। सून देयर वर अदर ट्रैक्स, अ रेलवे साइडिंग एंड अ स्टेशनरी गुड ट्रेन्स। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन। नेक्स्ट थी द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड, क्रॉस spread out in different directions. He was so astonished that he almost fell out of the compartment.
He did not want the ticket driver asking him awkward question. वो नहीं चाहता था कि टिकट ड्राइवर जो है मेरे से कोई इस तरह का टिकट वाला क्वेश्चन करे. Shrugging his shoulder, Sajid started down the road to the bazaar. साजिद जो है वो टहलता हुआ जो है वो बाजार की तरफ चला गया. नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने एक्सरसाइज जो करनी है बुक वर्क की. नेक्स्ट हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्संस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. शिप्स के लिए हम, अगर शिप्स का ग्रुप हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्लोक. सेलर्स के लिए क्रू, वॉल्स, पैक. बारबेरियंस, होड. क्रिमिनल्स, गैंग. डायरेक्शंस, डायरेक्टर, बोर्ड. फ्लावर्स, बंच होता है. माउंटेन्स की रेंज होती है. नेक्स्ट कॉलम देखिएगा, शिप्स, फ्लीट, बीस, स्वाम. स्टार्स, गैलेक्सी. कैटल, हर्ड. पीपल लिसनिंग इन अ थिएटर, ऑडियंस. म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा. 11 फुटबॉलर्स, टीम. ये आपके कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज थी. क्लास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा. नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. Abstract noun are the names of state or qualities possessed by people or things. Abstract noun की pick out the abstract noun. Abstract noun किसे कहते हैं? जो भी आपको qualities हो रही हो people की और things की. Cart जो है is not a quality. Pride is a quality, is an abstract noun. Friendliness, poem is not a quality, is a thing. Lightiness, victory and peace are abstract noun. Next question number 3. फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव. आपको एडजेक्टिव गिवन है, आपने उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंप्लीट करने हैं. फ्री, फ्रीडम. थिन, थिननेस. स्वीट, स्वीटनेस. डेलिकेट, डेलिकेसी. हाई, हाइट. ब्रॉड, बीनीथ, ब्रीथ. वाइड, विथ. ऑकवर्ड, ऑकवर्डनेस. ऑनेस्ट, ऑनेस्टी. नेक्स्ट देखिएगा बुक पेज नंबर 46 पे. स्टेट व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय अ पर्सन हु इज. यानी कि आपको क्वालिटीज गिवन है, आपने बताना है इसके कौन सी पर्सन आएगा. काइंड, काइंडनेस. टाइडी, टाइडीनेस. हेल्पफुल, हेल्पफुलनेस. लेजी, लेजीनेस. क्वाइट, क्वाइटनेस. फुलिश, फुलिशनेस. लॉयल, लॉयलिटी. एक्यूरेट, एक्यूरेसी. हार्डी, हार्डीनेस. नेक्स्ट है जी वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आर वर्ड विच टेल्स अबाउट एक्शंस और स्टेट्स ऑफ बीइंग. क्वेश्चन नंबर 5 है पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपने इन सेंटेंसेस में वर्ब को पिक अप करना है. पिक जो है वो एक्शन वर्ड्स को हम कहते हैं. एक्शन देखिएगा, रन टू द शॉप, रन इसमें है. एंड बाय, बाय मीन बॉक्स ऑफ मैचेस. बाय यानी कि काम जो है वो खरीदना है, इसलिए बाय जो है वर्ब है. द चिल्ड्रन इन द क्राउड शाउटेड एंड चीयर्ड. Shouted and cheered are verbs. If you want to go to Karachi, you must book a seat on the bus. Go and book are verbs. The book fell to the floor. Fell is a verb. Be careful or you might fall. Fall is a verb. Malik spent 2 weeks in hospital after the fall. Spent is a verb. The boys go for a run every day. Go is a verb. The children crowded round the teacher. Crowded is a verb. जी क्लास, यहाँ तक हमारा बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया. यानी कि यूनिट नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी की मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की रिवीजन करवा दी. तो जी क्लास, आज के रिव्यू लेक्चर में हमने दोनों चैप्टर्स की रिवीजन कर ली. मैंने आपको पोएम की भी रिवीजन करवा दी, इसकी समरी भी डिटेल से समझा दी है. और हमने यूनिट नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी की भी सारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर ली. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और अपने इन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन को कंप्लीट कीजिए. अल्लाह हाफिज़.